एवरीवन वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे लास्ट व्लॉग में पता लग गया था कि हम लोग रिटर्न आ गए थे कटरा से, और ये ट्रेन की ही क्लिप है जब हम आ रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो यहाँ का व्यू है वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है डिफरेंट कुछ। सो जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है वो व्लॉग देखिएगा। इसके बाद हम फ्रेंड्स सीधे जाने वाले हैं अपनी दादी सास के घर, क्योंकि कहते हैं माता से आने के बाद कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अगर यहाँ आते महाराष्ट्र तो फिर हमें लेट हो जाता काफ़ी। मुझे मायके भी जाना था, तो हमने ठीक समझा दादी सास के यहाँ कन्या जिमाना। तो सबसे पहले हम आ गए थे दादी सास के यहाँ। यहाँ हमने कन्या पूजन वगैरह किया। तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो कैमरा वगैरह मैंने नहीं उठाया, ओनली फॉर कुछ बातें ही की थी। सो कन्या पूजन सुबह करके यहाँ से वापस आ गई थी मैं मायके। और कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे शिवी की तबीयत ख़राब है। इसके फेस से भी लगने लग गया था हमें कि शिवी बीमार होगी। और यहाँ मायके बस मैं एक नाइट ही स्टे की थी। सुबह की हमारी यहाँ से भी ट्रेन थी। और यहाँ देखिए मेरी बेबी कितनी इरिटेट हो रही है। इसको मुझे लगा कि यहीं से ही फीवर शुरू हो गया था। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो बस यहाँ से हमारी अब रवानगी है। यहाँ मैं कम से कम 2.5 महीने रुकी हूँ। मेरे घर मकानों का काम चल रहा था। और इधर नेक्स्ट डे ये जो क्लिप है ये ट्रेन की है। 10 तारीख की हमारी टिकट थी। और बस ये सुबह के टाइम हम ट्रेन में बैठ गए थे। मेरा भाई मुझे बिठाने आया हुआ था। और शिवी को सुबह सुबह मेडिसिन दे के ही मैं लेके आई हूँ। इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, और दे दी थी मैंने दवाई इसको। और यहाँ देखिए इसको थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि ट्रेन बंद होती है, तो बच्चे के साथ लॉन्ग जर्नी करना, और वो भी इतने टाइम। आपको पता है पहले हम जम्मू गए हुए थे, वहाँ 3 दिन स्टे किए, फिर सफ़र पे ही चल रहे थे, फिर दादी के घर, फिर मैं मायके आई, फिर अब फिर इतना लंबा फिर से सफ़र करना है। तो बच्चा परेशान हो ही ज़्यादा है काफ़ी। हमने ट्रेन की जर्नी कर ली। खान पान एनवायरनमेंट का सबका बदलाव आता है, जो कि जिसका असर बच्चे पे पड़ता ही है। घर का माहौल घर का ही होता है। तो बस इस तरीके से हमारा ये टाइम चल रहा है। और इसको जो फ़ीवर है वो 101 तक सुबह ही हो गया था घर पे ही। तो मैं इसको मेडिसिन दे के लेके आई थी। उसके बाद घर आते ही इसका फ़ीवर दवाई देते तो ठीक रहता, और लास्ट 103 से भी ऊपर पहुंच गया था। और ये ना बोल रही थी कुछ, ना फीड कर रही थी, बस ऐसे इसको बुलाने पर आंखें खोल रही थी। तो मैं एकदम से घबरा गई। और ये गए हुए थे ड्यूटी घर आने के बाद, क्योंकि ड्यूटी करनी भी ज़रूरी थी। इतने दिन से छुट्टी पे चल रहे थे। तो मैं बर्फ़ के पानी से, ठंडा बर्फ़ के पानी से इस कपड़े से इसको सेक रही थी, लेकिन ही नहीं रही थी। शिवी तो बस बोलने का नाम नहीं ले रही थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, बस ऐसे ही लेटी थी। तो मैं घबरा गई, मुझे रोना आ गया एकदम से। अकेली थी यहाँ पे, तो इसको देख के रोना आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया इमरजेंसी में हस्बैंड को, तो फिर बस इसको यहीं से ही रेफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल। इमरजेंसी में इसको हमें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, क्योंकि फ़ीवर जो था सर से बहुत तेज़ से चढ़ गया था इसको। और उन्होंने बस इसे एडमिट कर लिया। 4 दिन तक हम एडमिट रहे थे। और जब बच्चा ठीक ना हो, ना खाने पीने का मन करता है, बस ऐसे ही बस कुछ मन नहीं कर रहा था। जब तक कहते हैं ना बच्चा ना समझ है, ना वो बोल सकती है, ना वो बता सकती है कि मम्मा मुझे क्या तकलीफ़ है, तो उसको देख के बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, और मुझे लग ही रहा था, मैं अपने हस्बैंड को बोल ही रही थी कि आपको इतनी जल्दी टिकट नहीं करनी चाहिए थी हमारी इतनी लंबी जर्नी की, क्योंकि हो सकता था मायके में रह के ही थोड़ा इससे रेस्ट मिल जाता। बट हम जब से कम 1 वीक से हम जर्नी ही कर रहे थे ट्रेन में, खाने पीने का और एनवायरनमेंट का। और क्योंकि वहाँ जम्मू में ठंड थी तो एसी वगैरह था, और यहाँ दिल्ली में आते ही इतनी गर्मी थी बहुत, जैसे ही दिल्ली में उतरे हम। और यहाँ गांव में भी थोड़ा गर्म वाला माहौल था, तो ये तो बीमार हो ही गई अचानक से। और यहाँ बस हॉस्पिटल की क्लिप थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। 4 दिन ही एडमिट रही थी, 4 दिन का पूरे 70,000 हमारा बिल बन गया था। और देख लो छोटा सा बच्चा है जिसे समझ नहीं था, कैनुला लगते इतना रोई थी। और मुझे तो बाहर कर दिया गया कि आप ज़्यादा देख के इसको रोओगे। और मैं वाकई गाइस, मैं तो रोने लग गई थी जब इसे कैनुला लग रहा था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और उसको इतनी तकलीफ़ में देखकर मेरे से तो देखा नहीं जा रहा था। तो बस ये इसको एडमिट किया।
वहाँ इसका खाना अलग आता था, बेबी का और बेबी की मदर का खाना अलग आता था, और स्नैक्स वगैरह सब आता था। ये खाना चाय ये फीका खाना होता है बेबी के अकॉर्डिंग। इसकी खिचड़ी आती थी अलग से। और धीरे धीरे ये सही होने लगी। ये लास्ट 4 डे की क्लिप है जिस दिन ये थोड़ा ठीक फील कर रही थी। इसका फ़ीवर उतरा और इसके ब्लड में इन्फेक्शन आ गया था, क्योंकि इसको काफ़ी दिन से हम अच्छे से केयर या खान पान में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इसको इन्फेक्शन टाइप हो गया था ब्लड में। और इसको एंटीबायोटिक की दवाइयाँ चल रही थी, ड्रिप वगैरह। और ये हमारा 4 डे की है और आज शाम को हमको छुट्टी मिलने वाली है, घर जाएंगे। तो बस यही प्रे थी जल्दी से अपने घर जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में चाहे आपको जितना भी कुछ केयर हो, टाइम टू टाइम सब कुछ मिल रहा था हमें, खाना, फ्रूट्स, मिल्क, सब कुछ था, लेकिन वो घर वाली फीलिंग नहीं होती है। और ऐसे माहौल में चाहे आप कितना भी अच्छे से रह लो, लेकिन घर घर ही होता है। हॉस्पिटल का नाम ही ऐसा है, कोई हॉस्पिटल ना जाए। हम तो मजबूरी में गए थे, इमरजेंसी में गए थे। बच्चे को देख के अगर हम टाल मटोल करते रहते कि घर ही ठीक हो जाएगी, तो वो चीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि 70% इन्फेक्शन आ गया था। सो अभी कुछ ठीक है, अभी खेलने लगी है खुद से ये। वरना ये थोड़ा हाथ हिला रही थी, जिसके कारण कैनुला आउट हो गया था 4 डे। तो क्योंकि बहुत रोकते हैं बच्चों को, लेकिन मत हिलाओ हाथ, लेकिन फिर भी हिला ही देते हैं, तो कैनुला आउट हो गया था। फिर हमने ओरल दवाई ही इसको दी थी। सो फ्रेंड्स, बस यही प्रे करेंगे किसी की बच्चे को कुछ ना हो। जितनी भी माएँ हैं, सबके बच्चे सुरक्षित, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस यही कहूँगी। अपने बच्चों का बीच में ही रहने में सुकून है। अपने बच्चे अगर हंसते खेलते हमें दिखें तो वो उसी में सुकून है, क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ में देख के एक माँ का कलेजा सच में फट जाता है। तो ये चीज़ मैंने आज फ़ील की है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ मैंने फ़ील की है। इसको हंसते देख के सुकून मिलता है, लेकिन जब इसको तकलीफ़ में देखा तो सच में आंसुओं की नदी बह गई थी। सो चलिए, अब तो थोड़ा ये ठीक फील कर रही है, और अब हमें बस छुट्टी मिल जाएगी। अब जाएंगे घर जाकर देखते हैं। बस मुझे यही है कि बस इसे फ़ीवर वगैरह ना आए। तो गाइस, शिवी का डिस्चार्ज कल हो गया था। मैं फ़ोन उठाने का मन नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में केयर हो रही थी। मुझे लग रहा था मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, मैं घर पे अच्छे से केयर कर पाऊँ, इसलिए कैमरा उठाने का मन नहीं किया। तो कल हम लोगों को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, और देख सकते हैं मेरे कितने ब्लैक सर्किल हो गए हैं आइज़ के राउंड। सो अभी शिवी ठीक है, बस उसे जुकाम और खांसी कफ वाली हो गई है, जिससे वो खांस रही है काफ़ी। दवाई दी है, मेडिसिन 3 डेज़ की दी है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है 3 डेज़ से ज़्यादा नहीं देनी है। सिरप जो है उसको 3 डेज़ ही देनी है, उसके बाद भी उसको थोड़ा आराम नहीं मिल पा रहा है। खांसी जुकाम में फ़ीवर टच वुड उतर गया है। अभी देखते हैं, मैं सोच रही हूँ सही ना हो। वैसे वो थोड़ा बहुत खेलने लग गई है, जैसे अपने की टॉय से, वरना फीवर में वो बिल्कुल बेहाल हो गई थी, तो हम लोग सब डर गए थे। अभी घर आ गए हैं, धीरे धीरे इसका देखते हैं, यहाँ मन लग पाता है तो ठीक है, वरना मैं अपने गांव फिर वापस चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। और अभी मैं देखती हूँ अच्छे से खेल रही है या उसकी तबीयत में कितना सुधार है। सो लेट्स सी।
तो फ्रेंड सुबह सुबह मैं शिवी को लेकर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई हूँ कि क्या ही बताऊँ, मूड इतना ऑफ हो रहा है। जब से शिवी बीमार हुई है तब से ये कुछ भी खाने का नाम नहीं ले रही, सिवाय बस थोड़ा सा फीड करती है। और डॉक्टर बोलते हैं इसको अच्छी प्रॉपर डाइट दो। अब मैं छोटे बच्चे को प्रॉपर डाइट कैसे दूँ? मैं बना सकती हूँ, मैं खिचड़ी बनाई, दलिया बनाई, रवा, सूजी, मखाने सब ट्राई कर लिए, लेकिन ये मैडम मुंह फेर लेती है, ऐसे मुंह बंद कर लेती है, मुंह खोलने का नाम नहीं लेती और मुंह फेर और लेती है। अब बताइए, मैं सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूँ इस हालत में। कुछ भी जब से बीमार हुई है तब से बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, और पहले थोड़ा बहुत खा लेती थी तब भी इसकी हालत ऐसी है। और देखिए कितनी कमज़ोर हो गई है। इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं इसको कैसे क्या ट्राई करूँ, ये खाने का नाम ही नहीं लेती। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, बाय बाय गाइस।